नमस्ते। क्या आपने कभी भारत के धार्मिक प्रवचनकर्ताओं के प्रवचन पे ध्यान दिया? जैसे ये चाचा हैं, श्री श्री रविशंकर। इन्होंने एक बार अपने प्रवचन में बोला कि महाभारत के जो योद्धा थे, इनके अस्त्र-शस्त्र को ऑस्ट्रेलिया में रखा जाता था। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पुराना नाम है वो अस्त्रालय है। पहले ऑस्ट्रेलिया को अस्त्रालय बोलते थे। अस्त्रालय मतलब अस्त्र-शस्त्र का घर। इसी अस्त्रालय का नाम बदल के बाद में ऑस्ट्रेलिया कर दिया गया। मैंने सोचा चाचा ठीक कहते होंगे, ऑस्ट्रेलिया अस्त्रालय होगा महाभारत के योद्धाओं का। क्योंकि भाई महाभारत के टाइम में आदमी को पैर रखने की जगह ही नहीं थी भारत में, तो अस्त्र शस्त्र कहाँ रखते? तो निश्चित ये जो चाचा बोल रहे हैं, तो निश्चित ही ऑस्ट्रेलिया जो है पहले अस्त्रालय होगा महाभारत का। और वहाँ से अस्त्र शस्त्र को घोड़े, गधों, बकरियों पे लाद के भारत लाया जाता होगा, जहाँ हमारे महान योद्धा इसका प्रयोग करते होंगे। वैसे चाचा के इस बात को सुन के मुझे एक बात का और ख्याल आया कि जब ऑस्ट्रेलिया में अस्त्र शस्त्र रखा जाता था, तो वस्त्र कहाँ रखा जाता होगा? निश्चित भारत में वस्त्र रखने की तो जगह होगी नहीं। जहाँ इतना युद्ध चल रहा हो, आग लग जाए, वस्त्र के भंडार में कुछ हो जाए, तो मुझे फिर ख्याल आया कि अच्छा, ब्राजील, निश्चित ब्राजील में महिलाओं का वस्त्र रखा जाता होगा, तभी तो नाम पड़ा ब्राजील। तो ब्राजील जो है महिलाओं का वस्त्रालय होगा, और फिर पुरुषों का भी तो होगा। तो वेस्ट इंडीज यानी बनियान, वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज जो है वो पुरुषों का वस्त्रालय होगा। वेस्ट इंडीज पुरुषों का वस्त्रालय और ब्राज़ील महिलाओं का वस्त्रालय। और तो दो दो वस्त्रालय हो गए। अलग अलग रखना पड़ेगा ना, पुरुषों का अलग, महिलाओं का अलग। और अस्त्र शस्त्र के लिए तो ऑस्ट्रेलिया था ही। तो अच्छा चला, महाभारत की ये कहानी जो है बढ़िया है। अच्छी बात कही हमारे चाचा ने। वैसे एक और चाचा है, मिश्रा जी, दीपक चाचा, दीपक मिश्रा। इन्होंने तो बड़ी गजब की बात कही। इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि आपके बच्चे ने साल भर कोई पढ़ाई नहीं की और अब उसका एग्ज़ाम है, तो टेंशन मत लीजिए जी। बस ऐसा कीजिए कि बेलपत्र में शहद लगा के बच्चे के हाथ से शिवलिंग में चिपकवा दीजिए। तो जिस सब्जेक्ट के दिन वो चिपकाएगा शिवलिंग में बेलपत्र को, उस सब्जेक्ट में वो पास कर जाएगा। बड़ी गजब की बात कही मिश्रा चाचा ने। अरे जब ऐसी बात थी तो यूजीसी प्रोटेस्ट की ज़रूरत कहाँ थी? आराम से घर में बैठते सारे बच्चे, कॉलेज जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो जब ना कॉलेज जाएंगे तो झगड़ा झांसा होगा ही नहीं। कौन किसको क्या बोला कोई मतलब ही नहीं। ना कोई केस मुकदमा होगा, ना कोई बात होगी। तो फिर प्रोटेस्ट की ज़रूरत कहाँ है? तो आराम से गवर्नमेंट को बनाने दीजिए जो रूल बनाना है। आराम से बच्चों को कहिए, चाचा जी अपने बच्चों को कहिए कि घर में बैठे। ये यूजीसी पर इतना बवाल मचाने की ज़रूरत ही नहीं। तो बड़ी मीठी बोलते हैं ये मिस्री चाचा, स्वीट पॉइजन मालूम होते हैं। चलिए, इनकी तो ये बात हुई। एक और प्रवचन करता है, जया किशोरी जी। इन्होंने क्या कहा? जया किशोरी, अच्छा किशोरी मतलब जानते हैं ना, बच्ची। बच्ची की बात बोलनी है, छोड़ दूँ बच्ची है। चलो कह ही देता हूँ, कहने आया हूँ तो बच्ची हो या बड़ी हो बोल ही देता हूँ। तो जया किशोरी जी ने कहा कि भगवान कोई जानने वगैरह की चीज़ नहीं है, भगवान तो मानने की चीज़ है। मानिए तो भगवान है, जानने के फेर में पड़ने की ज़रूरत कहाँ है, मानिए तो भगवान है। तो मैंने सोचा ये बच्ची ठीक ही कहती है। चलो आज से मैं हर तरफ भगवान ही मानूंगा, जिस चीज़ को भी देखूंगा भगवान मानूंगा। तो मैं अपने जूतों को भी भगवान मानूं, तो लेकिन अब तो बड़ा मुश्किल होगा, जूते पहनूंगा कैसे? तो चलो अब मैं अपने जूते को सिर पे रख के घूमूंगा और इसे भगवान मानूंगा और जयकारा लगाऊंगा, जूते भगवान की जय। चलो चलो, भंडारे का समय हो गया है।